हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। जैसे कि पिछले 2-3 वीडियोस में मैं आपको एग्जांपल देता आ रहा हूं लेटर टू द एडिटर का, इस वीडियो में भी हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम नियर चिनपुमी टेम्पल क्रॉसिंग एंड सजेस्टिंग सम रेमेडी फॉर इट। ठीक है, यू आर आकृति ऑब्लिक अंकित ऑफ 232 फ्रेंड्स कॉलोनी नोएडा। तो आपने समझ लिया कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि एक टेम्पल है जिसका नाम है चिनपुनी टेम्पल। ये कहाँ पर है भाई? नोएडा में है। ठीक है, और इस चिनपुनी टेम्पल के अगल बगल क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जा रहा है। अब इस ट्रैफिक जैम के होने के पीछे का रीज़न आपको बताना है और उससे बचने के क्या क्या सजेशन हो सकते हैं वो आपको पूरा का पूरा बताना है। तो जनरली मैंने यहाँ पे लिख रखा है सबसे पहले यहाँ पे 232 फ्रेंड्स कॉलोनी नोएडा। ये आप देख लो कि हमें एड्रेस कैसे लिखना है। फिर यहाँ पे हमने डाल रखा है डेट, बीच में हमने लाइन यहाँ पे लीव किया है। द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया इस बार मैंने लिया है, पिछले बार हिंदुस्तान टाइम्स लिया हुआ था। तो लोकल न्यूज़पेपर लिखा रहा था, इसका मतलब लोकल न्यूज़पेपर मत लिख के आ जाना आप। ठीक है, वहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। स्पेशली ध्यान रखना कि आप इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर का नाम ही लिखना। नेक्स्ट प्लेस हमने लिख दिया नोएडा। फिर हमने यहाँ पे लाइन लीव किया। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? केओटिक ट्रैफिक कंडीशंस नियर चिनपुमी टेम्पल क्रॉसिंग। तो मैंने यहाँ पे देखो बोला था ना पिछले बार कि हम कोई नाउन से स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को या हम V4 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो केओटिक ट्रैफिक कंडीशंस, ये एक नाउन से स्टार्ट हुआ है। तो हर बार ऐसे ही हमको क्या करना है? अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है। तो मेरे पूरे के पूरे लेटर में हमें पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं डालना होता अपने सब्जेक्ट में, बस छोटा सा टैग डालना पड़ता है, एक लाइन डालना पड़ता है कि पूरा का पूरा लेटर जो वो किस बारे में है। ठीक है, एक छोटा सा जिस्ट आपको बताना पड़ता है। फिर हमने लिखा सर या मैम, अगेन आई हैव लेफ्ट अ लाइन। थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स। तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि एक कॉमन सा लाइन है जो आप अक्सर यूज़ कर सकते हो। फेस्ड बाय स्टूडेंट्स एवरी डे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके बारे में आप यहाँ पे बता रहे हो। वी रिच आवर कॉलेज 15 मिनट्स लेट एज आवर कॉलेज बस गेट्स स्टक इन अ ट्रैफिक जैम नियर चिनपुमी टेम्पल क्रॉसिंग। यानी हम लोग रोज़ कॉलेज जो है वो लेट पहुंचते हैं। कितना? 15 मिनट्स लेट पहुंचते हैं क्योंकि हमारा जो स्कूल कॉलेज बस है वो क्या हो जाता है? चिनपुमी टेम्पल क्रॉसिंग के पास में ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। ये अक्सर की बात है, हमेशा की बात है। द सिचुएशन गेट्स वर्स्ट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। और जब फेस्टिवल्स आती है तब तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाता है। पीपल पार्क देयर व्हीकल्स इन अ हैफहैज़ार्ड वे। हैफहैज़ार्ड का मतलब ऐसे 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 जैसे तैसे, मतलब विदाउट एनी प्रॉपर मैनर। हैफहैज़ार्ड का मतलब होता है विदाउट एनी प्रॉपर मैनर, यानी बिना किसी मैनर के लोग क्या कर रहे हैं? अपनी व्हीकल्स को पार्किंग करके चले जा रहे हैं। बेगर्स क्रॉड द गेट्स एज वेल एज रोड्स वेटिंग फॉर समवन टू कम आउट ऑफ द टेम्पल एंड गिव देम आर्म्स। ठीक है, यानी जो बेगर्स लोग हैं वो गेट के बाहर ही खड़े रहते हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा भीड़ जमा कर देते हैं। किस लिए? कि टेम्पल से बाहर कोई आएगा और आकर उनको क्या करेगा? भीख देगा। देयर इज़ अ ट्रैफिक सिग्नल एट द क्रॉसिंग बट पीपल डू नॉट फॉलो इट। ट्रैफिक सिग्नल भी वहाँ पे है लेकिन कोई भी उसे फॉलो ही नहीं करता। फिर यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ा, पैराग्राफ चेंज किया। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप गलती से भी इट्स मत लिखना ऐसे करके। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कभी भी हम फॉर्मल लेटर्स में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट डैट। क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो? अ पार्किंग एरिया शुड बी अलॉटेड टू द टेम्पल साइट सो डैट पीपल कैन पार्क देयर व्हीकल्स इन अ प्रॉपर वे। एक पार्किंग एरिया अलॉट कर देना चाहिए किसको? टेम्पल एरिया को, जिससे कि लोग ईजिली अपनी व्हीकल को अच्छे तरीके से वहाँ पे पार्क कर सकें। द टेम्पल ट्रस्ट should appoint someone who can make the beggars sit in a queue and that too on the footpath but not on the road। और टेम्पल ट्रस्ट को कोई ना कोई इंसान को अपॉइंट करना चाहिए ताकि उनका काम बस इतना हो कि जो भी बेगर्स वहाँ पे आ रहे हैं वो क्यू में रहे, वो लाइन में रहे, जैसे तैसे जहाँ पर तहाँ वहाँ ना बैठ जाए। ठीक है, और बैठे भी तो फुटपाथ पे बैठे, ऐसा नहीं कि रास्ते पे आके खड़े हो जाए, रास्ते पे आके बैठ जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ पुलिस पिकेट शुड बी देयर एट द क्रॉसिंग टू मेक पीपल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। वहाँ पे एक पुलिस पिकेट भी होना चाहिए जो क्या करे? लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने के लिए पनिश करे या फिर उनसे वो फॉलो करवाए। अब लास्ट हम लोग एकदम कंक्लूजन पार्ट, अब हम क्या चाहते हैं उस एडिटर से वो बता रहे हैं। देयरफॉर यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू पब्लिश दिस लेटर ऑफ माइन इन योर स्टीम्ड डेली सो दैट सम प्रॉम्प्ट एक्शंस कैन बी टेकन इन दिस मैटर।
सर हम यही चाहते हैं कि आप अपने ही न्यूज़पेपर में हमारे इस लेटर को पब्लिश कर दें ताकि कोई ना कोई जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके इसी मैटर में। योर्स ट्रूली अंकित। था ना, क्या था, सिंपल ही तो था। तो ऐसे ही लेटर्स अगर आप पढ़ते जाओगे, अगर ऐसी वीडियोस आप देखते जाओगे, डेफिनेटली आपकी माइंड में लाइंस जो है वो फॉर्म होती जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।